नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, 46 लोगों की मौत, तालिबान का दावा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। भीमताल बस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत। संसद के पास एक शख्स ने खुद को लगाई आग, घायल को अस्पताल ले जाया गया। रूस के शॉपिंग मॉल में धमाका, एक महिला की मौत। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां लंबे समय बाद बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरी। बसपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कर रहे हैं प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गृह मंत्री माफी मांगे या इस्तीफा दे, ये प्रदर्शनकारियों की मांग है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां कंपोजिट विद्यालय परिसर में बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कंपोजिट विद्यालय परिसर में मासूम बच्ची का बोरी में शव मिलने से सनसनी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतका के परिजन। मृतका की शिनाख्त 8 साल की मायरा के रूप में हुई है। वाराणसी की रहने वाली थी मृतिका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुगलसराय की बहादुरगढ़ गांव का ये पूरा मामला है। अगली खबर झारखंड के कैरेडारी से, जहां परमेश्वरी डीएवी स्कूल गर्री खुर्द में 25 दिसंबर को हर वर्ष की तरह तुलसी पूजन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के संचालक अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अजय कुमार सिंह ने तुलसी के पौधों का महत्व बताते हुए कहा कि ये पौधा हिंदू धर्म में पूजनीय है और जो व्यक्ति इसे रोज सुबह शाम दीपक जलाकर पूजता है, उसका जीवन समृद्ध रहता है। 25 दिसंबर को भारत में तुलसी पूजा दिवस मनाने की परंपरा है, जिसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी पूजन मनाया जा रहा है सर आपके स्कूल में, क्या कहेंगे कुछ? 25 दिसंबर एक्समस पौधे का पूजा होता है, बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है। परमेश्वरी डीएवी स्कूल यह मानती है कि तुलसी दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन देता है। इससे बड़ा जीवन में कोई औषधीय पौधा नहीं है। इसे वैज्ञानिकों को और धर्मावलंबियों को समझना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हाँ भाई छुट्टी क्यों है, नहीं है, लेकिन अपना देश भारत अपनी अस्मिता को कब तक खोएगा। आज एक 25 दिसंबर तुलसी पूजन की बात तो हो ही रही है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक अपने गुरु गोविंद सिंह स्वयं ही शहीद नहीं हुए, बल्कि अपने बच्चों के साथ शहीद हुए। क्या भारत में गुरु गोविंद सिंह के नाम से 21 से 27 शहीद दिवस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कोई भी आज दुनिया में इतनी बड़ी कुर्बानी को दिया है? स्वयं नहीं, अपने सारे बच्चे के साथ शहीद हो गए। आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस है और ये आपके चैनल के माध्यम से हिंदू धर्मावलंबियों को, वैज्ञानिकों को, बुद्धिजीवियों को, देश प्रेमियों को यह निमंत्रण करना चाहता हूँ कि आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस है और कल वीर बाल दिवस है। कल विद्यालय वीर बाल दिवस मनाएगी और यह जो है एक जागरण है, जगाना है कि क्या है नहीं है। आज छुट्टियां हो गई,
ठीक है, अच्छी बात है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। इस देश में क्या ऐसा शिक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रकृति की रक्षा की शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रकृति विरोधी शिक्षा हो क्यों? तुलसी पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? तुलसी पूजन इसलिए होनी चाहिए कि वातावरण शुद्ध हो। आप अभी से ही बच्चे समझें कि हाँ तुलसी पूजा क्या है, तुलसी को आखिर पूजा क्यों किया जाता है। अपने सनातन धर्म में इसलिए पूजा किया जाता है, उसी की पूजा की जाती है जो औषधीय है। ये जो देख रहे हैं आज तुलसी पूजा, अगर एक दो पत्ते भी अगर कोई भी मैं बताता हूँ और सवेरे ले करके अपना खा लें, देखिए उसके शरीर का इम्यूनिटी क्या होता है। तो जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है, वातावरण शुद्ध होता है, उसकी पूजा नहीं होना चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? सनातन व्यक्तिवाद का पूजा नहीं करता है, चित्र का पूजा नहीं करता है, चरित्र का पूजा करता है। तुलसी एक पौधा ही नहीं है, कोई चित्र नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक गुण औषधीय पौधा है। इसलिए 25 दिसंबर को अपने परमेश्वर डीएवी स्कूल कई वर्षों से तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाते आ रही है और ये आगे भी मनाएगी। अपना परिचय सर? अजय कुमार सिंह, परमेश्वर डीएवी स्कूल के डायरेक्टर। थैंक यू। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने 24 दिसंबर को लक्ष्मण झूला चिला रोड पर चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने स्कूटी सवार व्यक्ति को रोककर चेकिंग की, जिसमें 114 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस दौरान स्कूटी भी सीज कर दी गई। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ थाना लक्ष्मण झूला में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार आरोपी का नाम साहिल कुमार है, जो ऋषिकेश के बनखंडी रेलवे रोड का निवासी है। यह अभियान मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि के उद्देश्य के तहत चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा है, जिसमें पौड़ी पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। कानपुर के चकैरी क्षेत्र में पिछले 5 दिनों के अंदर 2 कारोबारी से हुई कार लूट की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 कारें, 1 तमंचा और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए लुटेरों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि लुटेरों ने रामा देवी और चकैरी मोड़ हाईवे पर 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया था। वारदात के खुलासे में जुटी पुलिस टीम ने चकैरी एयरपोर्ट पुलिया के पास से इन लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लुटेरों में चकैरी की अभिषेक सिंह, आकाश सिंह, सचिन पटेल, मोहित तिवारी और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने गिरोह के सरगना और अन्य 4 फरार लुटेरों की तलाश के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, 2 घटनाएं हमारे यहाँ गाड़ी लूट की हुई थी, 4 व्हीलर, और एक बाइक लूट की हुई थी 17/18 और 20/21 की रात में। इन दोनों घटनाओं को हम लोगों ने ये चैलेंज के रूप में लिया। मैं, हमारे डीसीपी मनोज पांडे, सभी लोग मौके पे गए। दूसरी घटना में हमारी पूरी टीम बदमाशों का पीछा की। एक बदमाश खेत में कूद के भागा, उसमें हम लोग लगे रहे, पूरी टीम लगी रही। पुलिस कमिश्नर सर ने जो निर्देश दिया, चूंकि ये बड़ी गंभीर घटना थी, तो सर ने भी इसकी पर डे मॉनिटरिंग करी, सुबह शाम क्या प्रोग्रेस है उस पर बात की। और हम लोगों ने पूरी एक टीम बनाई 12 सदस्यीय, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बाकी लोग रहे। और लगातार सीसीटीवी और जो हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र है उसको हम लोगों ने देखा। बाकी सर्विलांस पे हम लोगों ने काम किया, लेकिन हम लोग को जो बेसिक मदद मिली वो कैमरे से मिली। और जो कैमरे हम लोग को गलियों से मिले, रोड से मिले, बाकी जगह से मिले, उससे हम लोगों ने बदमाशों को आइडेंटिफाई किया जो क्रिमिनल थे। तो उसके आधार पे पूरी टीम हमारी उनके जो घरों तक है वो पहुंची है। फिर फाइनली इनको हमें अरेस्ट करने में मदद मिली। 5 एक्यूज अरेस्ट हैं, जिसमें 4 पे 25-25 हज़ार का इनाम है। एक नाबालिग है जो इस क्राइम में शामिल रहा है। अभी हमारे 4 अभियुक्त फरार हैं, जिसपे हमारी टीम लगी हुई है। इन जो गैंग है, ये जो गाड़ी उठाते हैं, बाइक करते हैं, डीजल चोरी का काम करते हैं, और ट्रकों से लूट का काम करते हैं, तो ये एक तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट गम है, जिनका ऑपरेशन एरिया फतेहपुर, बादा, महोबा और कानपुर का है। और ये चूंकि ये बॉर्डर के हैं,
प्रेशर पड़ता है तो फतेहपुर साइड में निकलते हैं, बाधा साइड में निकल जाते हैं। अभी पिछले महीने वहाँ के हम लोगों ने पकड़ा था। तो ये एक तरीके से शातिर गैंग है, जिसपे हमारी टीम लगी हुई है। बाकी को भी हम लोग करेंगे। सभी पे 25-25 हज़ार रुपया का मेरे को द्वारा इनाम दिया गया। सर रेकी वगैरह कैसे करते थे और चोरी की गाड़ियां ये कहाँ बेचते हैं? इन्होंने अभी एक गाड़ी बेची थी जो चौबेपुर का है, वो लखनऊ जा करके। और रेकी का इनका ये था कि रात के 11 बजे निकलते थे, जो सीसीटीवी में हम लोगों ने देखा। और ये सड़क के किनारे टहलते रहते थे और उसमें वो देखते थे कि साफ टारगेट क्या है। जो गाड़ी साइड के में खड़ी है या जिसका कोई आगे पीछे नहीं दिख रहा है, उस गाड़ी को धीरे से करते थे। सेकेंड गाड़ी जब ये लेके भाग रहे थे, उसमें जिसकी गाड़ी थी उसको सूचना मिल गई, उसने तत्काल फोन किया। हमारी पुलिस की वैन, हमारे इंस्पेक्टर चकेरी आसपास में ही थे, वो लोग भागे तो एक बदमाश उसमें कूद के भागा और इन लोगों ने पूरी रात पीछा किया। और फिर फाइनली जो हम लोग को इनपुट मिलता रहा, उसके आधार पर हम लोगों ने इन 5 बदमाशों को पकड़ा। देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानी पोखरी में श्री इंद्रमणि बडौनी जयंती और लोक संस्कृत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गढ़वाली ढोल ढमाओं की ढाप के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें प्रधानाचार्य आरती चिटकारिया और मुख्य अतिथि ने बडौनी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। छात्रों ने सरस्वती वंदना, गणेश स्तुति और उत्तराखंडी लोक गीतों साथ ही नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। अगली खबर भी उत्तराखंड से, जहां युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि शासन देश के तहत 63 लाख से अधिक की धनराशि से इस प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति के युवाओं को बधाई दी। ये योजना युवाओं को कौशल से सशक्त बनाकर प्रदेश के विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करेगी। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र के गांव सुमेरपुर में आज सुबह खेतों में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण कटे हुए अवशेष लेकर नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए और अलीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया और जाम लगने की सूचना पर अलीगढ़ प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आला अधिकारियां मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा गुस्साए ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, मगर ग्रामीण उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद अलीगढ़ एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों की बात सुनकर उन्हें समझाया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एसएसपी की बात मानी और नेशनल हाईवे से जाम हटा दिया। अब देखने वाली बात ये है कि अलीगढ़ प्रशासन गौ तस्करों का पर्दाफाश कब तक करती है। जी, हर हर महादेव, जय गौ माता की। मेरा नाम पंडित राजेंद्र शास्त्री जी महाराज है। जी, क्या घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? घटना ये है कि 22 दिसंबर को सुमेरपुर बम्बा के पास में 3 गौ माता काटी गई थी और उन गौ माता को हम सब गौ रक्षक पहुंचे हुए थे वहाँ पे, उसकी तहरीर भी दी गई। तो पुलिस प्रशासन ने कहा था 24 घंटे में जो भी गाय काटने वाले हैं उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर जी। और उसके बदले में 48 घंटे के अंदर जो गाय काटने वाले हैं ना, उन्होंने चैलेंज के साथ में ये 4 गाय काटी, उसी जगह पे काटी। हमारा पुलिस प्रशासन सो रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो उसी के लिए पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, अपनी बात आला अधिकारी तक रखने के लिए हम उन गौ के अवशेषों को लेकर के यहाँ जीटी रोड पर आए और गौ के जो अवशेष थे उन्हें रख करके हमने अपर अधिकारियों से मिलने की मांग की गई। तो एसडीएम साहब वगैरह पहले पहुंचे, फिर उसके बाद एसएसपी सिटी आए, फिर कैप्टन साहब भी आए। कैप्टन साहब ने हमसे ये कहा कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएंगी। तो हमने ये बताया कि एक तो गवाना थाना सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं, उनसे बिना इनकी भगत कुछ नहीं होता। और जिस गौशाला की गाय हैं वहाँ की जांच पड़ताल की जाए। कह रहे हैं कि कोलवा वाली गौशाला की है, तो वहाँ पर देखवाओ, पता करवाओ कि वहाँ के प्रधान ने तहरीर दी थी या नहीं दी, या गौ कम हुई तो कैसे हुई, कोई जानकारी उन्होंने भी नहीं दी। और जो चौकियाँ हैं संबंधित, जैसे भरतरी चौकी है, कलवा चौकी है, अमरोली है, पिराई है, इन सब पे जो भी
उपाध्यक्ष अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि आपके क्षेत्र में ये गौकश लगातार होती जा रही है। अब क्या आश्वासन देके गए आला अधिकारी? हमें आश्वासन ये दिया गया कि गवाना थाना सस्पेंड किया जाएगा, भरतरी चौकी, पैराई चौकी, अमरोली और कलवा चौकी ये भी सस्पेंड किए जाएंगे, और हम यही चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही सस्पेंड होने चाहिए कि दोबारा इनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। गभाना में लोगों ने जाम लगाया, 3 घंटे जाम लगा, क्या डिमांड, क्या कार्रवाई हुई पूरे मामले? देखिए, गवाना थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंतराल में दूसरी गौकशी घटना हो गई। पहली घटना पे प्रारंभिक जांच खोली गई थी इंस्पेक्टर की, उनको निर्देश दिए गए थे कि इस पे आप सख्ती से कार्रवाई करें। पुलिस उस पे काम कर रही थी, लेकिन उसके शॉर्ट स्पैन में ही आज तीसरे दिन एक दूसरी घटना हुई है गौकशी की। इससे कुछ लोग आक्रोशित होकर उन्होंने हाईवे जाम किया था। उन लोगों से वार्ता करके उन लोगों ने जाम खोल दिया है। इसमें पुलिस पे कार्रवाई हुई है। जो वहाँ लोकल थाना इंचार्ज है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें अभी तहरीर लेकर इन लोगों से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सबके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज का अगर रोल पाया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे इसको? नहीं, 5वीं 6वीं घटना आपकी सूचना इनएक्यूरेट है। ये तीसरी घटना है इस महीने की, इसमें से 2 घटना यही बैक टू बैक है। एक घटना और हुई थी। इस 3 घटनाओं में से सभी जितनी भी पूर्व की कार्रवाई हुई है इस खैर में हुई है, खैर में हुई जवाब में, और ये तीसरी घटना है। तो जी, तो इसमें जो कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनी कार्रवाई की गई है। पूरे अगर वर्ष का फिगर देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं और प्लस घटनाएं बहुत कम है जितने भी गत वर्षों कंपेयर में। इस पूरे वर्ष में इस जिले में ये 8वीं घटना है। तो लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट हो गया है एक क्षेत्र में। अभी इस तरफ ये घटनाएं बढ़ी हैं, प्रकाश में आई हैं 2-3 घटनाएं लगातार। इन सब पे कार्रवाई की जाएगी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी पहली घटनाएं हुई हैं सभी में गौकशी में लोगों को, मुलजिमों को पकड़ा गया है। सभी में मुठभेड़ें भी हुई हैं। उसमें जितने भी गैंगस्टर्स लगाए गए हैं उनके संपत्तियां जब्त की गई हैं। टाइम टू टाइम जो प्रशासन है वो अलर्ट रहता है और गंभीर कार्रवाइयां करता है। इस केस में भी 3 दिन से रोजाना घटना हो रही है। ये घटना, ये आपकी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट है। 3 दिन पहले घटना हुई थी और आज एक घटना हुई है। क्या मतलब जिस तरह से घटनाओं में लोग पकड़े गए और उसके बाद लगातार फिर भी घटना हो रही, या तो वो लोग सही नहीं पकड़े जा रहे, कहीं पर सही काम नहीं हो पाया, और सही काम होता तो फिर होगा आगे। आप एक ही सवाल को घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से पूछ रहे हैं। मैंने आपको फिर से कहा कि इस क्षेत्र में ये तीसरी घटना महीने की है, लेकिन पूरे वर्ष में पूरे जिले में 8 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से वो घटना इस क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कोई गैंग एक्टिव है। इस गैंग के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ लगे हुए और भी जिले हैं जिनमें गौकश एक्टिव रहते हैं, उन पे लगातार कार्रवाइयां होती है। बहुत सारे गौकश, मेरे पास फिगर्स नहीं है लेकिन बहुत गौकश, हम लोग हमेशा उस पर फीडबैक लेते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। बहुत गौकशों पे बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, गैंगस्टर्स लिखे गए हैं, संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सभी गैंग्स जितने भी खोले गए हैं सब सही खोले गए हैं। लेकिन हाँ, ये जो घटनाएं हुई हैं ऐसा लगता है किसी एक ही गैंग ने की है। इस एक गैंग पे, जिसने भी ये गैंग किया है उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उनको ढूंढा जाएगा। पुलिस की अभी तहरीर लिख करके उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। सवाल है, पुलिस ने अब आश्वासन ग्रामीणों। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। चलते चलते एक नजर स्पोर्ट्स की इस खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 24 दिसंबर यानी कल वडोदरा में खेले गए दूसरे वुमेन्स वनडे मैच ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया मुकाम हासिल किया। इस मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 115 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब तीसरा मैच 27 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट थी हरलीन देओल की शानदार 115 रन की पारी। इस शतक ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट में एक नए अध्याय का हिस्सा बना दिया। हरलीन ने ये पारी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए खेली और वनडे में तीसरे नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब वो हरमनप्रीत कौर और मिताली राज के बाद इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में
358 रन बनाए, जो उनका वनडे में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। इस रन फेस्ट में हरलीन के अलावा स्मृति मंदाना, प्रतिका रावत और जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी शानदार अर्धशतक लगाए। भारत का स्कोर 358 वेस्टइंडीज के सामने एक बड़ा चैलेंज था। वेस्टइंडीज की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई और 243 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए प्रिया मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 49 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि दीप्ति शर्मा, तिटास साधु और प्रतीक रावल ने 2-2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरलीन दियोल के लिए एक खास पल था। उन्होंने अपनी पूरी इंटरनेशनल करियर में पहली बार इतनी बड़ी पारी खेली और साबित किया कि जब मौका मिलता है तो उन्हें पूरी तरह से भुलाना चाहिए। भारत का 358 रन का स्कोर भी एक बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि ये वनडे में उनका संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर था। इससे पहले भारत ने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ 358 रन बनाए थे। हरलीन का ये शतक एक सशक्त उदाहरण है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर सही मौके मिले तो वो खुद को साबित कर सकता है। हरमनप्रीत कौर ने हरलीन को लगातार मौके दिए और अब उसने उन्हें गर्व महसूस कराया। भारत की ये जीत महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुई और अब सीरीज जीतने का मौका भी भारत के पास है। 27 दिसंबर को होने वाला तीसरा मैच अब और भी रोमांचक हो जाएगा।